बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से काफ़ी सारा मुश्किलात का इजाफा होता जा रहा है। आज गुज़श्ता रोज़ की निस्बत अमवात की तादाद में भी इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ रमज़ान शरीफ की आमद है और मुसलमान अपनी नमाज तरावी इबादत के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको इजाज़त मिल जाए। और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ उलमाए कराम के एक वफद ने सदर पाकिस्तान सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के नतीजे में एक मुआहदा तय पाया और वो मुआहदा बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये मुआहदा आपके लिए जानना सुनना ज़रूरी है। क्योंकि आपने मस्जिद में जाकर नमाज तरावी अदा करनी है तो आपके इल्म में होना चाहिए कि आपने मस्जिद में कब जाना है, कैसे जाना है, और आपको तरावी के लिए जगह मिलनी है नहीं मिलनी, कैसे मिलनी है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी की सारी मालूमात मिल सकेंगी। जो मुआहदा हुआ वो 20 नुकाती मुआहदा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शिकवार उसको पढ़ना चाहूँगा। पहला तो ये है कि मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। दूसरा, जो घर से जाए नमाज लाना चाहें वो ला सकते हैं। तीसरा, नमाज से पहले और बाद में हुजूम लगाने से गुरेज किया जाए। चौथा, जहां सहन मौजूद हो वहां हाल की बजाय सहन में नमाज पढ़ाई जाए। 50 साल से ज़ायद उम्र, नाबालिग बच्चे और खांसी नज़ला बुखार से मुतासरा अफराद मसाजिद में ना जाएं। ये ज़रा ज़हन में रखिए, 50 साल से ऊपर के अशखास मसाजिद में नहीं जा सकेंगे, नाबालिग बच्चे भी मसाजिद में नहीं जा सकेंगे, और वो लोग जिनको खांसी नज़ला बुखार वगैरह है वो भी मसाजिद में नहीं जाएंगे। मस्जिद के इहाते में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाए। फुटपाथ पर नमाज ना पढ़ी जाए। क्लोरीन के महलूल के जरिए मसाजिद को धोया जाए। शबबंदी का एहतमाम ऐसे किया जाए कि दो नमाजों के दरमियान दो नमाजों की जगह खाली छोड़ी जाए, यानी कम अज कम 6 फुट का फासला तय किया गया है उसमें कि 6 फुट के बाद एक नमाजी को नमाज के लिए जगह दी जाएगी। इसी तरह मसाजिद में कमेटियां बनाई जाएं जो इस बात को यकीनी बनाए कि तजावीज़ जो ये मुआहदा हुआ है इस पर अमल दरामद होगा और नमाजियों के नमाज पढ़ने की जगह पर निशानात लगाए जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे गोल दायरा वगैरह लगा देते हैं जहां पर आपको खड़ा किया जाता है, वो गोल दायरे जो है वो लगाकर नमाजियों को कहा जाएगा कि आप इस गोल दायरे के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। मास्क पहनकर मसाजिद में आना लाजमी करार दिया गया है। दूसरों से बगलगीर भी नहीं होना और हाथ भी नहीं मिलाने। मौजूदा सूरत हाल में बेहतर यह है कि घर पर इतकाफ करें। इतकाफ घर पर करने के लिए कहा गया है। मस्जिद में सहरी और अफ्तारी का इज्तिमाई एहतमाम न किया जाए, यानी वो भी उन्होंने कहा है कि पाबंदी लगा दी जाए कि सहरी और अफ्तारी का इज्तिमाई जो एहतमाम होता है वो इस बार नहीं किया जाएगा। चेहरे पर हाथ भी ना लगाए जाएं। मस्जिद और इमाम बारगाह की इंतजामिया ज़िला इंतजामिया और पुलिस के साथ रब्ता रखें। इन एहतियाती तदाबीर के साथ तरावी और बाजमात नमाज को मशरूत किया जाए। तो ये एक मुआहदा हुआ है सदर पाकिस्तान और तमाम मजहबी रहनुमाओं का, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान बरेलवी मसलक से और देवबंदी मसलक से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ये शरीक हुए। इसी तरह दीगर भी वज़रा भी मजहबी अमूर के जो वज़रा हैं वो भी इस पूरे अमल में शरीक हुए और उन्होंने कल इस बात को यकीनी बनाया कि अब इज्तिमात की इजाज़त जो है वो दी जाए। लेकिन इसके बरक्स एक सोशल मीडिया पर एक बात मद्देनज़र रखनी चाहिए, उस पर बात हो रही है कि क्या मुहर्रमुल हराम के इज्तिमात की भी कोई आज़ादी होगी या नहीं होगी। तब तक मेरे ख्याल में सूरत हाल जो है वो काफी हद तक तब्दील हो चुकी होगी। इन तमाम तर तजावीज़ जो हुकूमत और मजहबी उलमा के दरमियान हुई है, अब इसको मद्देनजर रखना है। पाकिस्तान के शहरी जानते हैं कि इस वक्त कोरोना की बदतरीन सूरत हाल है। एक एक दिन में अमवात में इजाफा होता जा रहा है। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है अमवात में इजाफा होता जा रहा है। यानी अब ये हुकूमत भले कहती रहे कि सूरत हाल
कंट्रोल में है, तो मुझे नहीं लगता कि सूरत हाल इतनी ज्यादा कंट्रोल में है। बहरहाल अल्लाह करे सूरत हाल कंट्रोल में ही हो, लेकिन अगर आपने मजहबी इज्तिमात में शरीक होना है तो याद रखिए आपने अपनी हिफाजत अब खुद करनी है, और इन तमाम तजावीज़ को, किसी हद तक ये माकूल तजावीज़ हैं, आपने इन तजावीज़ पर अमल दरामद करते हुए अपने आप को महफूज बनाना है। बात ये कही जा रही है कि कोरोना घर में नहीं आता, कोरोना बाहर से घर मुंतकिल किया जाता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको हिफाजती इक़दाम करने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने आप के लिए हिफाजती इक़दाम नहीं करेंगे, आपका ख़ानदान, आपके दीगर अफराद हिफाजत में नहीं रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो तजावीज़ हुकूमत और मजहबी नुमाइंदों के दरमियान तय की गई हैं उन पर अमल दरामद को